है। देखिए आज हम लेकर आए हैं प्रकाश के परावर्तन जो क्लास 10th के है, महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में भी 2 नंबर का आएगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश मतलब इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 टाइप्स, कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला नियम और दूसरा नियम, बस 2 ही नियम है और दोनों नियम करते हैं शुरू। देखिए पहला बोलता है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण। पहले परिभाषा बोल देते हैं फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपतित किरण एवं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभी आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तीनों बोलिए या सभी बोलिए, एक ही बात है। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए पिक्चर के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं, ठीक है। आप ये पहला नियम है। कौन नियम है? पहला नियम आप चित्र के मुताबिक से आप, ये है समतल। क्या है? समतल बोलता है समतल। अब बोलता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं? जो प्रकाश से सूर्य से आ रहा है, क्या जो हमारे वस्तु पर लग रहा है, इधर से आएगा जो प्रकाश, ये होगा आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण। और इधर से फिर टकरा कर क्या होगा? वापस जाएगा। तो टकरा कर वापिस गया, वापिस इधर से आया और इधर से टकरा कर गया, ये होगा परावर्तित किरण, ठीक है। और ये आपतन बिंदु, ये जहां पर टकराया, दोनों जहां से टकराया वहीं से वापस गया, इसी को हम कहते हैं कौन चीज? आपतन बिंदु। यहां तक क्लियर है? और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए अभिलंब का मतलब क्या? 90 डिग्री। यहां देखिए, इधर देखिए डाला गया अभिलंब पूरा एकदम स्ट्रेट होगा, पूरा यहां से पूरा अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसे कहते हैं ये प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, या इसे एस्लेन का भी पहला नियम कहते हैं। इसे दूसरा का देखिए, ये कोण को हम, ये जो है ये कोण कहते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसे कहते हैं, भी कहिए आपतन कोण। आपतन कोण या आपतित कोण एक ही बात है, आपतन कोण कह देते हैं, हल्का होगा। आइए इसको अभिलंब और परावर्तित के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्लास 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पहला नियम ही पूछेगा, अगर पूछेगा एग्जाम में पहला। ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो कौन बनेगा? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनेगा कौन होगा? परावर्तन कोण, ठीक है। और ये किरण है, कौन है? परावर्तित किरण। यहां तक अब देखिए एक बार परिभाषा बोल देती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होते? तीनों एक तल में होते, अर्थात तीनों एक समतल में होते। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम कहते हैं, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फर्स्ट लॉ। अब देखिए फर्स्ट लॉ क्या है। अब सेकेंड लॉ नियम, एस्लेन का दूसरा नियम, इसे एस्लेन का भी दूसरा नियम कहते हैं। दूसरा फिर होगा, देखिए परिभाषा क्या है दूसरा नियम का? आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होते हैं, क्या? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के समान, अर्थात आपतन कोण I अर्थात परावर्तन कोण R। तो नियमानुसार कोण I बराबर कोण R। तो देखते हैं, कोण I बराबर कोण R। एक कोण को हम कहेंगे यहाँ I, कहेंगे I। एक कोण को कहेंगे R, इसको छोटी R मान लीजिए। देखिए अब बोलता है आपतन कोण, तो आपतन कोण यही है, आपतन कोण। परावर्तन कोण अहीन है,
दोनों बराबर होते हैं, जितना डिग्री ये कोण होगा उतना ही डिग्री ये कोण होगा। यहां तक क्लियर? जितना डिग्री ये कोण होगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण आई तो परावर्तन कोण आर, परावर्तन तो नियमानुसार कोण आई बराबर कोण, अगर दोनों बराबर है तो ये कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हो गया एसलियन का दूसरा नियम के दूसरा नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड लॉ। ठीक है, यहाँ सेकेंड लॉ, ये फर्स्ट लॉ आप देख लीजिएगा, बढ़िया से रिवाइज